हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमने लैमिस थ्योरम का यूज किया था। दोस्तों ये आज के बाद जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व अगले वीडियोस में जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर हमें लैमिस थ्योरम के साथ साथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का भी यूज करना है। ठीक है, सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, इसके आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका वेटेज 5 प्लस होगा, मोर देन 5 मार्क्स होगा, बिकॉज इसके अंदर जो स्पीयर्स होंगे वो कनेक्टेड स्पीयर्स यानी कि दो स्पीयर होंगे, तीन भी स्पीयर्स हो सकते हैं या फिर दो स्पीयर के बीच में एक रॉड हो सकता है, तो कंपोनेंट्स थोड़े ज्यादा होंगे, सो डेफिनेटली इसका वेटेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है देखो, टू स्मूथ स्पीयर्स ऑफ वेट 100 न्यूटन एंड ऑफ रेडियस 250 mm ईच। का मतलब ये है कि सर वेट ऑफ ए जो है, वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी जो है वो दोनों कितना है, 100 न्यूटन आपको दे दिया है। ठीक है, दोनों का जो वेट है वो सेम है। ठीक है, सो वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी मतलब दोनों स्पीयर्स जो है वो सेम वेट के हैं। नाउ दोनों का रेडियस भी कितना है, 250 है। आर इन इक्विलिब्रियम इन ए हॉरिजॉन्टल चैनल ऑफ विड्थ 900, तो ये 900 दे दिया एज शोन इन फिगर। द रिएक्शन एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी सी डी अज्यूमिंग ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। तो अवर टारगेट इज, हमें फाइंड क्या करना है सर, रिएक्शन एट ए यानी कि आर ए फाइंड करना है, रिएक्शन एट बी यानी कि आर बी फाइंड करना है, reaction at C RC and reaction at D is R. This is our target. ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो अब इसके अंदर भी वही करेंगे सर। पहले क्या करेंगे, हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करें। फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ एफबीडी ऑफ स्पीयर्स। तो एफबीडी ऑफ स्पीयर ड्रॉ करते टाइम दोनों स्पीयर्स को मैं यहाँ पे सेपरेट किया हूँ। ये स्पीयर 1 है समझो और ये स्पीयर 2 है। तो ए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा ये रिएक्शन होगा आर ए, इधर जो रिएक्शन आएगा ये होगा आर बी, इधर रिएक्शन होगा ये होगा आर सी, एंड ये दोनों के बीच में ना एक कॉमन रिएक्शन होगा एंड दैट रिएक्शन इज व्हाट, आर डी। एंड रिमेंबर, whenever there is a connection, reactions are equal and opposite। जहां जहां पे भी कनेक्शन होगा रिएक्शंस इक्वल एंड अपोजिट होगा, यानी कि वो पॉइंट को या पार्ट को अगर आप कट करोगे तो रिएक्शंस दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट के जाएंगे। ठीक है, सो ये स्पीयर 1 है, ये स्पीयर 2 है। अब स्पीयर 1 के ऊपर टोटल फोर्सेस कितने हैं देखो, ये स्पीयर 1 ये स्पीयर 2, इसको मैं 1 कहता हूं, इसको 2 कहता हूं। ठीक है, नाउ अब 2 के ऊपर 1 के ऊपर ये इसके ऊपर जो फोर्स आएगा ये इसका खुद का वेट होगा एक, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 न्यूटन। सिमिलरली सर इसका भी वेट होगा, इसका भी वेट उतना ही है जितना 1 का है। यहाँ पे जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज व्हाट, आर ए। यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज व्हाट, आर बी। यहाँ पे एक रिएक्शन है अगेन हॉरिजॉन्टल, दिस रिएक्शन इज आर सी, एंड ये दोनों के बीच में एक कॉमन रिएक्शन है एंड दैट रिएक्शन इज व्हाट, आर टी। व्हेनेवर देयर इज कनेक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये हो गया रिएक्शन आर टी। ठीक है, अब आर ए हॉरिजॉन्टल है, आर बी वर्टिकल है, आर सी इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, but this RD is inclined, so we need to calculate the angle of RD with respect to horizontal। RD का हमें एंगल को फाइंड करना है। So to find the angle of RD, what I'll do, see ये सेंटर और ये सेंटर को मैं कनेक्ट करूंगा। ये दोनों को अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ये C1 C2 ये लेंथ कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ 1 प्लस रेडियस ऑफ 2, 250 प्लस 250 ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। If I draw horizontal line from here, यहां से एक horizontal लाइन ड्रॉ करता हूं, इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब सर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा,
इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ये तो लेंथ हमें मिल गया 500 सर। ये वाला यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा? देखो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना है? रेडियस दैट इज 250। ये भी डिस्टेंस कितना है? 250। तो 250 250 500 हो गया, और ये टोटल 900 है, तो ये कितना आएगा? 400। ये पॉइंट को कहता हूं P। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है, तो इन दिस ट्राइंगल आई राइट इन ट्राइंगल C1 C2 P, cos of, say this angle is alpha, so this angle is alpha, so cos of alpha is equals to 400 upon 500, तो ये अल्फा हो जाएगा cos inverse of 4/5, cos inverse of 4 upon 5, so alpha cos inverse of 4/5, so 36.86, so अल्फा हमें मिल गया 36.86। ठीक है, ये हो गया अल्फा। नाउ अब क्या करते हैं, देखो सर यहाँ पे I'll draw horizontal line from here, similarly horizontal line from here। अब एंगल्स को मार्क कर सर, दिस एंगल इज हाउ मच? दिस एंगल इज 36.86 and this angle is also 36.86। अब ये स्पीयर 2 जो है, ये स्पीयर 2 है, ये स्पीयर 1 है। स्पीयर 2 के ऊपर टोटल फोर्सेस कितने हैं? 3। स्पीयर 1 के ऊपर टोटल फोर्सेस कितने हैं? 4। तो क्या करता हूं, स्पीयर 1 के ऊपर ये आरडी है ना, ये आरडी को रिजॉल्व करता हूं, तो रिजोल्यूशन कुछ ऐसा आएगा। तो ये होगा आरडी कॉस 36.86, ये हो जाएगा आरडी साइन 36.86। अब इसको मैं रिजॉल्व नहीं करूंगा ओवर हियर, मैं कंसीडर करूंगा एफबीडी ऑफ स्पीयर 2। ओके, अब स्पीयर 2 का एफबीडी पहले क्यों कंसीडर करना है? बिकॉज ऑन स्पीयर 2 देयर आर 2 अननोन्स, whereas in sphere 1 there are 3 unknowns and we have 2 conditions। या फिर हमें लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है, तो आरसी आरडी, इधर आरडी भी है, आरबी भी है, आरए भी, इधर 3 कंडीशंस, 3 अननोन है, हमारे पास कंडीशन 2 ही है। रिमेंबर, मोमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ओके, जो हमने पहले ही स्टडी किया है। नाउ तो क्या करता हूं, देखो यहां पे आई कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्पीयर 2। स्पीयर 2 को क्या करेंगे हम? फ्री बॉडी डायग्राम, कंसीडर एफबीडी ऑफ स्पीयर 2। अगर मैं स्पीयर 2 का एफबीडी कंसीडर करता हूं तो क्या होगा? देखो सर यहाँ पे ये है उसका वेट दैट इज 100 न्यूटन, यहाँ पे है रिएक्शन RC एंड यहाँ पे है रिएक्शन RD। If I draw horizontal from here, ये 36.86 है, तो सर ये भी 36.86 होगा। ओके, नाउ अब इधर टोटल एंगल्स की अगर हम बात करेंगे तो सर ये एंगल तो बन जाएगा कितना? 90 डिग्री। ये कितना बनेगा टोटल? 90 प्लस 36 126.86, और ये कितना बनेगा? 180 माइनस 36.86, so 180 minus 36.86 that is 143.130 डिग्री। अब क्या करेंगे, नेचर से में 3 फोर्सेस है, तो सर यहाँ पे लिखूंगा मैं व्हाट बाय लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है? फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं 100 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट, कितना? 143.30 इज इक्वल्स टू 143.130। ठीक है, इज इक्वल्स टू RC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 126.86 इज इक्वल्स टू RD डिवाइडेड बाय
साइन ऑफ 90। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो यहां से, देयरफॉर आरसी इज इक्वल्स टू 100 साइन 126.86 अपॉन साइन ऑफ 143.130। यहां से हमें आरसी मिलेगा। सिमिलरली वी कैन राइट व्हाट, आरडी इज इक्वल्स टू, देखो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं पहले से, आरसी को पहले फाइंड आउट ही करते हैं। 100 साइन ऑफ 126.86 अपॉन साइन ऑफ 143.130, it becomes 133.350 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहाँ पे, क्या लिखूं सर, आर डी इज इक्वल्स टू, क्या होगा, आर डी क्या होगा, 100 साइन 90 अपॉन दिस, तो ये आएगा 100 साइन ऑफ 90 अपॉन साइन ऑफ 143.130। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, आर डी मिलेगा। दिस इज साइन 90 166.667 न्यूटन। ठीक है, ये हमें आरडी मिला। सो सर दो रिएक्शंस तो हमें मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग टू रिएक्शंस। अब रिमेनिंग टू रिएक्शंस का मतलब आर ए एंड आर बी के लिए। सो आई विल राइट हियर, consider FBD of sphere, which one, sphere 1। अब स्पीयर 1 का सर एफबीडी अगर आप कंसीडर करोगे तो इसके ऊपर टोटल फोर्सेस है सर 4, करेक्ट है। तो हमें यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करना होगा। सो आई विल राइट समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब एफ एक्स में क्या आएगा, आर ए माइनस आर डी कॉस, तो इधर आएगा आर ए माइनस आर डी कॉस ऑफ 36 आर ए माइनस आर डी कॉस ऑफ 36.86 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आर डी को यहाँ पे रखेंगे, आर डी कितना है अपने पास 166.67 cos of 36.86, sir, you will get value of what, RA. So therefore this RA becomes 166.67 cos of 36.86, 133.350 न्यूटन। तो ये हमें क्या मिल गया सर, RA। ये क्या था, RD, ये क्या था, RC। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, समेशन Fy इक्वल्स टू 0। अब y डायरेक्शन में फोर्सेस कितने हैं देखो, y डायरेक्शन में है RB 100 एंड RD साइन 36.86। अब ये अपवर्ड है पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड है नेगेटिव, एंड ये भी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर RB माइनस 100 minus RD sin of 36.86 equals to 0। तो सर RB is equals to 100 plus RD कितना, RD is 166.67 sin of 36.86। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमें मिल जाएगा RB। So this is 100 plus 166.67 sine of 36.86, 199.97 न्यूटन। तो ये हमें मिल गया सर RB। So these are the reactions at point of contact. So we can write our final answer as, so reaction at A is equals to 133.350, reaction at B is equals to 199.97 Newton, reaction at C is equals to 133.350,
and reaction at D is equals to, reaction at D is 166.667 न्यूटन. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है. सो दीज आर द रिएक्शन. सो सर पहले क्या करना है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. वंस यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, रिक्वायर्ड एंगल को फाइंड करना है और उसके बाद आपको लैमिस थ्योरम एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज करके रिक्वायर्ड रिएक्शंस को फाइंड आउट करना. ठीक है. अब देखते हैं और एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. अगेन क्या दिया है देखो, स्पीयर, टू स्पीयर्स. ठीक है, टू स्पीयर्स ए एंड बी ऑफ 1000 न्यूटन. सो यहां पे मैं लिखता हूं सर वेट ऑफ A is given to us कितना है, 1000 न्यूटन है. वेट ऑफ B is given to us कितना है, 750 न्यूटन है. बराबर है. Then respectively kept as shown in figure, determine the reactions at all contact points 1 2 3 4. Radius of A is given 400 millimeters and radius of B is given to us 300 millimeters. Correct. और हमें फाइंड क्या करना है सर, रिएक्शन एट 1 2 3 and 4. This is our reaction at point of contacts we need to calculate. ठीक है. अब देखते हैं प्रोसेस क्या करना है. अगेन सर दो स्पीयर्स दे दिए हैं. अब चेंज क्या है देखो, इन लास्ट क्वेश्चन ये वर्टिकल चैनल था, तो ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है. बस राइट साइड वाले को क्या किया, इंक्लाइन कर दिया. बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं. प्रोसेस सेम अप्लाई करेंगे. देखो तो सर स्टेप नंबर 1 इज वी हैव टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे. सो ये स्फीयर ए को मैंने यहां पे ले लिया है, इधर ये स्फीयर बी है. अब दोनों स्फीयर के ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट होते हैं वो पहले यहां पे मैं मार्क करता हूं. ये स्फीयर बी है, ये स्फीयर ए है. ठीक है. अब स्फीयर बी के ऊपर यहां पे इसका वेट होगा, ए का वेट. अब स्फीयर ए का वेट कितना है देखो, 1000 न्यूटन दिया है, तो ये होगा 1000 न्यूटन. बी का वेट कितना है सर, 750 न्यूटन एज इट इज. ठीक है. वेट का तो काम हो गया. यहाँ पे रिएक्शन होगा हॉरिजॉन्टल, इधर रिएक्शन होगा वर्टिकल. तो इधर का रिएक्शन जो है ये होगा R1, इधर का रिएक्शन होगा R2. नेक्स्ट यहाँ पे जो रिएक्शन है ये पॉइंट क्या है, 3 है, तो इधर जो रिएक्शन होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा. तो इधर का रिएक्शन को मैं कहता हूँ R3 विच इज इक्वल एंड अपोजिट. नाउ एट दिस पॉइंट यहाँ पे 4 है, तो इधर जो रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, R4 होगा. ठीक है. This is what R4, which is inclined at an angle of. अब देखो इधर का जो रिएक्शन है ये R4 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा एंगल, 30 डिग्री. तो इधर आएगा ये एंगल 30 डिग्री. राइट. अब हमें फाइंड करना है सर ये जो R3 है, ये R3 का एंगल हमें फाइंड आउट करना है. To find the angle of R3, what I'll do, see, मैं क्या करूंगा सर, ये B से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, A से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ. तो ये 90 डिग्री यहाँ पे मिलेगा. तो ये A है, ये B है, ये पॉइंट को मैं कहता हूँ P. सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है. ठीक है. क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया APB. सो आई विल राइट हियर इन ट्राइंगल APB इफ आई राइट cos ऑफ अल्फा, तो ये अल्फा कहां से आया, तो ये एंगल है अल्फा. सर यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, दैट इज होगा 700. अब देखो ध्यान से सर, इधर से इधर तक का ये डिस्टेंस कितना है, RB इतना है, दैट इज 300 है.
ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 700, तो 700 माइनस 300 इज व्हाट 400, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक होगा 400, तो आपको मिलेगा इधर 400 डिवाइडेड बाय 700, सो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 4/7। तो लेट्स सी कितना आता है। 55.15, सो अल्फा कितना आ गया 55.15, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पे अल्फा आ गया है, इधर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ 55.15, here also 55.15. now I'll resolve this into two components. so इसका जो horizontal component है ये होगा R3 cos of 55.15, y component होगा R3 sin of 55.15, ठीक है। अब इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, तीन फोर्सेस है, तीन फोर्सेस को क्या करेंगे हम, लैमिस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ, कंसीडर BD of कंसीडर FBD ऑफ A। तो अगर A का FBD कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे ये होगा 1000 न्यूटन, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा ये रिएक्शन आपका है R3, इधर का रिएक्शन होगा R4। अब बात करते हैं एंगल्स की, तो एंगल्स कितने हैं, ये जो एंगल है ये कितना होगा 30 डिग्री, ये जो एंगल है ये होगा 55.15, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 120 डिग्रीज। दिस टोटल एंगल बिकम्स 90 plus 55 145.15 degrees. This total angle becomes 180 minus कितना 85.15 94.85, ये होगा 94.85। सो यहाँ पे लिखेंगे अब व्हाट बाय लैमिस थ्योरम, बाय लैमिस थ्योरम क्या होगा 1000 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट 94.85 is equals to R3 upon sine of opposite 120 is equals to R4 upon sine of opposite 145.15। सर इसको अगर हम कैलकुलेट करें जैसे कि R3 is equals to क्या होगा 1000 sine of 120 upon sine of 94.85 is equals to, अब देखो 1000 sine of 120 upon sine of 94.85 869.137 न्यूटन, ये होगा आपका R। सिमिलरली क्या करेंगे सर R4 को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि ये R4 ये 1000 साइन 145 अपॉन साइन 94.8, तो इधर लिखता हूं R4 इज इक्वल्स टू 1000 साइन ऑफ 145.15 अपॉन साइन ऑफ 94.85। सो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लेट्स सी कितना आता है, वन 573.483 न्यूटन। सो ये हो गया हमारा व्हाट
R4, ठीक है। सिमिलरली वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट R1, R2, R3 तो हमने फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। नाउ राइट, कंसीडर FBD of sphere B। अब B को कंसीडर कर एंड कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। अब B पे देखो क्या है ना, यहाँ पे R1 है, इधर R3 cos 55 और ये y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में दो ही है, R1 R3 cos 55.1। तो यहाँ पे R1 राइट, R1 cos of 55.15 R1 towards right minus R3 cos of 55.15 is equals to 0. So R1 is equals to R3, R3 कितना है, R3 1000 sin, R3 is 869.137 cos of 55.15. So you will get what, R। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 869.137 cos of 55.15, 496.65 न्यूटन। तो ये हो गया हमारा R1, दिस इज R4, दिस इज R3। नाउ हमें क्या करना है, ये हमने समेशन fx इज इक्वल्स टू 0 कंडीशन यूज किया, राइट। नाउ समेशन fy, तो समेशन fy इज इक्वल्स टू 0। अब y डायरेक्शन में फोर्सेस कितने हैं देखो, R2 750 एंड R3 sin 55.15। तो यहाँ पे आएगा R2 माइनस कितना 750 माइनस R3 sin of 55.15 is equals to 0. Sir, R2 is equals to 750 plus R3 sin of 55.15. तो R2 is equals to, सर यहाँ पे मैं R3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही रखता हूँ, ठीक है, प्लस R3 कितना है 869.137 sin of 55.15। सो दिस इज 750 प्लस, अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो यहां से आपको R2 मिलेगा 750 प्लस 869.137 साइन ऑफ 55.15, 1463.258 न्यूटन। ये हो गया आपका R2, ठीक है। सो अवर फाइनल आंसर बिकम्स, हियर आई राइट R1 is equals to 496.65 Newton, R2 is 1463.258 Newton, R3 is 869.137 Newton, and R4 is how much, 573.483 Newton. This is our final answer, ठीक है। So these are the reactions at point of contact. I hope आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू।